दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि जीवन में किताबों का पढ़ना क्या कर सकता है, कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपनी लाइफ का। देखो दोस्तों, किताबों का वैल्यू इसलिए ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में क्योंकि ज़िंदगी है छोटी, एक ज़िंदगी है। पुनर्जन्म में पता नहीं आपको विश्वास कितना है, हमें भी विश्वास कितना है, इसकी चर्चा ना करें तब भी हम अगर मान के चलें तो हमारे प्रैक्टिकली हमारे ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी है जिसको हम जी पाते हैं। और आज के ज़माने में इस एक ज़िंदगी में हम क्या करें क्या ना करें, तो उस ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छा चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम दुनिया में बहुत ही बुद्धिमान लोगों द्वारा लिखी गई किताबों को अगर अध्ययन करें तो उनके जीवन काल की 50-60 साल की मेहनत को हम केवल 4-5 घंटे के अंदर में उस बुक को पढ़ के उससे हम जो चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में निचोड़ ज़िंदगी से निकाली है उसको हम समझ सकते हैं और उसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, किसी तरह के बिजनेस में हैं जहां सेल इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्रोफेशन में आप हैं, तो उन लोगों को खास करके मैं कहूँगा, वैसे तो कोई भी इंसान इन किताबों को पढ़े तो उसको फायदा ही होगा, लेकिन खास करके ऐसे लोग जो जिंदगी में सफलता चाहते हैं उनके लिए मैं आज 5 ऐसी किताबों का नाम लेके आया हूं और क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें क्या है ये बताने वाला हूं, तो वो उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं अभी ला रहा हूं। और आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट कि आपके पास वो वीडियो पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी करने के बाद आप उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। दोस्तों मेरे हिसाब से जिंदगी के अंदर में 5 ऐसी किताबें हैं जो मैं सजेस्ट करता हूं हर इंसान को पढ़ना चाहिए, खासकर वो लोग जो सेल्स प्रोफेशन में है किसी भी प्रकार से। दोस्तों ये 5 किताबें वो हैं जिसमें मैं पहली किताब की बात करूं तो वो है एटॉमिक हैबिट। ये एटॉमिक हैबिट नाम की बुक है जिसको आप पढ़ें, मिडिल साइज की बुक है और जेम्स क्लियर ने इस बुक को लिखी है। दोस्तों ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंसान की जिंदगी के अंदर में सफलता को लेकर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। और इस एटॉमिक हैबिट नाम की बुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान की जिंदगी, कहते हैं कि इंसान ह्यूमन बीइंग इज द बंडल ऑफ हैबिट्स। अगर हम इस चीज को मानते हैं कि इंसान आदतों का से बना हुआ है, तो इस एटॉमिक हैबिट को जेम्स क्लियर द्वारा लिखी किताब को अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे गुड हैबिट्स को इनकलकेट करें, अच्छी अच्छी आदतें कैसे अपने अंदर डालें और उन आदतों को डालने से पहले बुरी ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। क्योंकि अगर एक खेत है, मान लो हमारा माइंड भी खेत जैसा ही है, अगर हम कुछ नहीं बोते उसमें तो घास पतवार तो जम ही जाता है उसमें। और अच्छी चीज बोने के लिए आपको घास पतवार हटाना पड़ता है, और अच्छी चीज हटा के अच्छी चीज बो भी दिया तो भी अच्छी चीज को साथ साथ घास पतवार जो जो ब्रीड्स है, वो वीड्स हैं, वो उगी आती हैं। तो आपको न केवल अच्छी चीज बोना होता है बल्कि बुरी चीजों को, जो घास पतवार टाइप की चीज होती है, उसको सतत हटाना भी पड़ता है। आपने खेती किया होगा तो इस प्रोसेस को किसान जानते हैं अच्छी तरह से। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी है, ब्रेन भी अच्छी हैबिट्स को डालना पड़ता है, उसको बीजारोपण करना पड़ता है और बुरी हैबिट्स की वीड्स को हटाना पड़ता है। ये सतत क्रिया है और ये बहुत ही बखूबी एटॉमिक हैबिट्स के अंदर में जेम्स क्लियर ने इस चीज को समझाया है, जरूर पढ़िएगा। दूसरे नंबर पे जो बुक को मैं रिकमेंड करता हूं वो है स्टार्ट विथ वाई। स्टार्ट विथ वाई ये है साइमन सिनेक के लिखी हुई बुक। और ये साइमन ने इसको ये बताया इस किताब के अंदर में, इस बुक के अंदर में, कि आप कुछ भी करते हैं जिंदगी में, आप अपने ऊपर लेकर देखिएगा इस चीज को, तो उसमें वाई, उस काम को मैं क्यों कह रहा हूं, जिसकी क्लैरिटी है वो उसको करता है, और जिसकी वाई क्लियर नहीं है वो कभी भी उस चीज को करता नहीं है और करेगा तो अनमने ढंग से। इसलिए देखते हैं कि एक ही तरीके की दुकान 2 लोग खोलते हैं, एक ही सफलता होती है, एक ही असफलता होती है, एक ही दुकान खूब चलती है, एक ही नेटवर्क मार्केटिंग खूब चलती है, एक सेल्स में अच्छा कर लेता है, दूसरा नहीं कर रहा तो कुछ टाइम का छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। अगर उसको वाई क्लियर हो कि मैं इस काम को अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, ना कि अपलाइन के लिए कर रहा हूं, ना कि कंपनी के लिए कर रहा हूं, ना किसी और के लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अगर वाई क्लियर है,
इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने, साइमन सिनेक ने बताया है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, दुकान करने जा रहे हो, फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो, कुछ भी नौकरी करने जा रहे हो, पहले अपने वाई को क्लियर करिए। ये बुक वो मस्ट रीड है, आप पढ़िएगा इसको। तीसरे नंबर पे मैं जो रिकमेंड करता हूँ बुक को, वो है रॉबर्ट कियोस्की की लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड क्यों पढ़ने के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ भी गया, एक तो पैसा लाना बहुत ही मुश्किल काम है, मेहनत का काम है, कमाना मेहनत का काम है, लेकिन अगर आ भी गया, आप मेहनती इंसान, ईमानदार इंसान, या पैसा कमा भी लिया, तो फिनेंशियल लिटरेसी जरूरी है कि पैसा को करें क्या, उड़ा दें, बर्बाद कर दें, इसलिए बहुत लोगों का बर्बाद हो जाता है, या इसको इन्वेस्ट करें, पैसे से पैसा कमाएं, या क्या करें। ये अच्छी तरीके से वो बताते हैं कि फिनेंशियल लिटरेसी इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी टू मेंटेन द सक्सेस। चौथे नंबर पे मैं जो किताब को रिकमेंड करता हूं दोस्तों, वो है द पावर ऑफ हैबिट। अगेन इसमें भी ये दो बार मैंने दो किताबें सिमिलर टाइप की रिकमेंड की है कि दोनों चीज तो एक ही बताती है कि अच्छी हैबिट होना जरूरी है, लेकिन दोनों किताबों में दोनों राइटर्स के अप्रोच में फर्क है दोनों को समझाने में, इसलिए दोनों चीजें मैं करता हूं। दोनों चार्ल्स डुइन का लिखा हुआ ये किताब। चार्ल्स डुइन ने इस किताब के अंदर में अच्छे हैबिट्स को इनकलकेट करने की अपने तरीके से अप्रोच दिखाया है, और बहुत ही बेहतरीन किताब है। और पांचवें नंबर पे थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स की लिखी हुई किताब है। इस किताब के अंदर में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए इसके डिसिप्लिन होना ये सिखाया है कि आपकी इच्छा ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय को डिसिप्लिन से रैप किया हुआ, यानी कि डिसिप्लिन से ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ये नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ। इसलिए दोस्तों ये क्रमवार रूप में ये 5 किताबें, एटॉमिक हैबिट जो अच्छे हैबिट्स को इनकलकेट करना, बुरे को एलिमिनेट करना सिखाती है। दोस्तों स्टार्ट विथ वाई, कोई काम करें तो उद्देश्य पता हो, वाई क्यों उस काम को करने जा रहे हैं ये पता हो। तीसरे नंबर पर रिच डैड पुअर डैड, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता है, फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुइन कहते हैं कि आपके अंदर अच्छी आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है, लापरवाही नहीं पहुंचा सकती है। और थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स द्वारा ये कहते हैं कि कोई भी इच्छा रखिए इस संसार में, वो पूरा होगी। हर इंसान ने, कोई ना कोई इंसान ने अपनी इच्छाओं को पूर्ति की है, लेकिन कब, जब आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड होंगे। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अनुशासन से शासन किया जा सकता है। इसी बात को नेपोलियन हिल ने अपने तरीके से इस किताब के अंदर बताई है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहें, मैं तो कहूंगा मस्त, लेकिन आप चाहें, आपकी स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस 5 किताबों को जरूर पढ़ें। जीवन परिवर्तन करने वाली ये किताबें।